बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज आप बाबा के ऐसे अनन्य भक्त के दर्शन करेंगे जिन्होंने विनय चालीसा की रचना की है। बाबा की ऐसी कृपा रही है। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ। सबसे पहले आप प्रणाम करें, क्योंकि बाबा के भक्तों को आप जब भी देखें, जब भी मिलें, कहीं भी मिलें, तो सबसे पहले चरण पकड़ें, क्योंकि बाबा के साथ रहें। ऐसे कृपा पात्र भक्तों के दर्शन होना ही दुर्लभ और अति दुर्लभ है। चलिए मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ। सबसे पहले आप प्रणाम करें। आप अपने YouTube चैनल प्रणाम साहब। नमस्कार नमस्कार, ये सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आप सब लेते रहें। चलिए क्या कह रहे हैं प्रभु दयाल शर्मा जी, सुने। घूमने जा रहा था हनुमान जी तक, लुटेरे हनुमान जी तक। बीच में जेपी सिंगल ट्रेजरी के हेड क्लर्क मिल गए। उन्होंने मुझे गाइड किया बाबा नीम करौड़ी के पास आने के लिए। बाबा जी का आश्रम निर्माणाधीन था। पश्चिम साइड की दीवार निर्मित हो रही थी, बाउंड्री वॉल। तो छोटे हनुमान जी विराजमान थे। मैंने आकर के पूछा बाबा प्रेमदास से कि बाबा नीम करौड़ी का आश्रम यही है कि हाँ यही है। मैंने दर्शन कराओ। उनको अभी आते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा मेरे सामने से निकल गए। मैंने समझा कि कोई सेठ बाबा नीम करौड़ी के दर्शन करने आए हैं। मैं उनको पहचान नहीं पाया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने उनसे कहा बाबा के दर्शन नहीं हुए, बाबा के दर्शन तभी तो निकल के गई। मैंने अच्छा दर्शन कराओ। तो पूछने गए बाबा जी से। मेरी अश्रद्धा हो गई कि मैंने कि मुझे ये दर्शन कराने नहीं ले गए, और यहाँ पूछने गई है, तो इसका मतलब ये है कि संपन्न लोगों को दर्शन देते होंगे और हमें शायद दर्शन नहीं मिले। लेकिन आए, फिर उन्होंने नाम पूछा और नाम पूछ कर फिर अंदर गए। तो अब मेरी अश्रद्धा और बढ़ती चली गई। पर मुझे आज्ञा मिल गई दर्शन करने की। दर्शन करने के लिए मुझे आज्ञा मिली तो मैं दर्शन करने के लिए गया। उन्होंने बीचों सवाल किए मुझसे, कौन तुम्हारा डायरेक्टर है, कौन कमिश्नर है, कौन मिनिस्टर है, बताते नहीं है किसी और भी बहुत से सवाल किए जिनकी मुझे याद नहीं। कुछ का जवाब दे पाया, कुछ का नहीं दिया। उसके बाद मैं बैठ गया। कुछ देर बाद महाराज जी ने किसी व्यक्ति से जो मुझसे पहले बैठा हुआ था उठ जाने के लिए कहा। इसको गुप्त रखना, गुप्त रखना, गुप्त रखना, ये क्या? मैंने नहीं बताया महाराज जी को, पर महाराज जी तो अंतर्यामी थे जी। वो मुझे यही आदेश देते रहते, गुप्त रखना, गुप्त रखना। अच्छा, महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि आपने विनय चालीसा बनाया है? कहा हुआ किसी से, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, पर वो जानते सब थे। जी जी। मुझे आदेश ये था कि गुप्त करना, किसी को बताना मत। अच्छा, कितना सानिध्य प्राप्त किया? कितने वर्ष आप महाराज जी? 65 से 73 तक मुझे पूरा सानिध्य रहा। जब तक 8 वर्ष, 8-9 वर्ष, 2.5-3 साल में मैनपुरी में रहा। उस समय भी महाराज जी ने मेरा मतलब मेरे जॉइंट डायरेक्टर आए यहाँ उनके दर्शन करने के लिए जी। तो उनसे कहा कि जाओ, मेरा एक भक्त ट्रांसफ़र हो गया मैनपुरी, उसका ट्रांसफ़र यहाँ कर दो जी। तो महाराज जी से कहा कि नाम क्या है उसका, कि नाम नहीं मालूम मुझे। नाम नहीं मालूम तो ट्रांसफ़र कैसे? वो भक्त का नाम नहीं मालूम, उसने नाम मालूम करके फिर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ वृंदावन में जगह नहीं थी ITI में जी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मेरी पोस्टिंग कर दी है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मथुरा में। मथुरा पहले भी मथुरा में ही थे आप? नहीं, वृंदावन में था महाराज। पहले वृंदावन में थे आप जब महाराज जी से मिले? हाँ। फिर महाराज जी की डेड बॉडी के दर्शन हुए मुझे वहाँ से आकर के। जीवित दर्शन नहीं हुए। शरीर जब शांत हुआ 11 सितंबर को मैं आ गया। मेरे पास फिर एक मित्र ने टेलीफोन किया कि तुम्हारे बाबा जी, तो फिर मैं आया हूँ। तो बड़ा कष्ट हुआ मुझे बहुत। मेरा सब कुछ चला गया जी। लेकिन महाराज जी हम लोगों के साथ हैं। हाँ, शरीर बदला महाराज। तो हम तो संसारी प्राणी हैं ना। तो वो संसारी सोच है। हाँ, संसार झूठा है, झूठी सोच है। झूठी सोच है, बिल्कुल। अब हम कितना भी कुछ हैं, लेकिन हैं तो संसारी। अच्छा, महाराज जी जब इस आश्रम में जहाँ पे हम लोग हैं आज वृंदावन में, यहाँ जब बैठते थे तो दरबार लगता होगा? दरबार लगता था उनको, बिल्कुल बैठते थे। और एक बार 2 मंत्र मिले जी। एक तो पहले ही दिन दे दिया, दूसरे दिन दिया जी। और एक वो गायत्री मंत्र का उपदेश कर रहे थे किसी को। अच्छा। भीड़ बैठी हुई थी जी। तो उपदेश दोबारा रिपीट कर रहे थे और मैं आ गया जी। और ओम भूर्भुवस्सुवः ये रिपीट, ये उनके मुंह से सुना मैंने जी। और फिर हिंदी भाषा में उसकी टीका कर रहे थे।
जी। तो मैंने ये अभिलाषा मेरी थी कि ये पूरा गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो मेरा गुरु मंत्र मिल जाए। तो मैंने महाराज जी से कहा, मैंने महाराज जी क्या कहा? जी। बड़ा चालाक है, इसी को कर। जी जी। जो सुन लिया है उसी को कर, समझ। फिर हुआ ये कि मैं मंत्र जाप तो करता था जी, इसमें थोड़ी सी शिथिलता थी जी। तो स्वप्न में महाराज जी ने एक दिन कहा कि यही मेरा नाम है। अच्छा। महाराज जी ने कहा यही मेरा नाम है, तू जपा कर। तो पहले उसी को जपता हूँ मैं, उसके बाद और दूसरे मंत्र जपता हूँ। तो महाराज जी के साथ और किस किस स्थान पे आप? हाँ, और उसी दिन मेरी इच्छा हुई जी। भीड़ बैठी हुई है महाराज जी के सामने, 1 लाख रुपया देते हैं महाराज जी मुझे, ऐसा संकल्प हुआ जी। कहा कुछ नहीं मैंने जी। महाराज जी एक संत से बोले कि मैं अभी इसको 1 लाख रुपया दे दूँ, एक पैसा नहीं बचेगा। यानी जवाब दूसरे को दे रहे हैं, मैं समझ गया ये जवाब मुझे मिल रहा है। यानी किसी को मालूम नहीं पड़ा कि मुझे वो जवाब दे रहे हैं और मेरा सवाल है। और मतलब हमें नहीं चाहिए रुपया, रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज जी के जब आपने दर्शन किए होंगे, जब साथ में रहे हैं, तो उस समय तो आप ये समझिए कि दुनिया के सबसे ज़्यादा धनवान। हाँ, और सबसे नहीं, अभी समझता हूँ, अभी नहीं, ये मैं समझता हूँ कि मैं जितना रईस हूँ, मैं इतना संपन्न हूँ, उतना और आज बाबा के भक्त आपको जहाँ पे भी मिल जाते हैं। ये कितना बड़ा धन है जी। लोग अपनी प्रस्तुतता के लिए विज्ञापन करते हैं और गुप्त रखा, लेकिन वो कितना प्रकट हो गया, कैसे आउट हो गया। ये उसकी खुशबू है, प्यार की खुशबू है, भक्तों का प्यार मिल रहा है। ये इससे ज़्यादा उत्तम और कोई चीज़ है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और टेलीफोन आ रहे हैं कि हम आपसे मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं, हम मिलना चाहते हैं। अभी कोई एक भक्त आएगा, फरक्काबाद का ही कोई भक्त था जी, कि अगले हफ्ते मैं आपसे दर्शन करूंगा, घर पे आप। मैं भैया घर पे आ जा, तू आश्रम में, मैंने कहा बिल्कुल आश्रम पे नहीं आ सकता, तुम घर पे आ जा और बिल्कुल, और चाहे जब आ जा। नहीं, आपका स्वभाव सरल और सीधा है, हर व्यक्ति से आप प्यार करते हैं। बाबा का कोई भक्त हो उससे आप प्रेम करते हैं। भक्तों से ही है प्यार, हर व्यक्ति से नहीं। घृणा भी करता हूँ मैं दुष्ट प्रकृति वालों से। बिल्कुल, होना भी चाहिए। अच्छा नहीं लगता। मेरी वाइफ तो कहती है नहीं ऐसे मती बोला, वैसा मती बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता, कटता आ जाती है उनके लिए। जी। तुम्हें सब कुछ दिया है भगवान ने जी, फिर तुम क्यों दुष्टता कर रहे हो, किसी को क्यों कष्ट दे रहे हो? तो आप सेवानिवृत्त कब हुए, कौन सी सन में हुए? सन 98 में, 30 जून 1998। और जब महाराज जी से आप मिले थे वो उम्र क्या होगी आपकी? 25 साल की, 24 साल की। लड़के ही थे बिल्कुल आप? हाँ, 65 में मिला हूँ। 40 का जन्म है लिखा। 40 का है डेट। और 1 आध साल का फ़र्क होगा, 41 का होगा। जी जी। लिखा तो जैसे ही देते थे। जी जी। 23-24 अवस्था, ये अवस्था में मुझे तो कृपा पसंद। गोस्वामी जी, आप कब से जुड़े हैं, मिले हैं शर्मा जी से? हम सबसे पहले आपके साथ ही मिले थे। अच्छा। हाँ, और उससे भी पहले एक बार बताया था, तब वो बातचीत नहीं हुई थी, हमने ऐसी बस दूर से दर्शन कर लिए थे। हाँ हाँ, कमरे में रुके थे ये। हाँ हाँ, और तब से ऐसा हो गया कि बस ये देखते ही मेरे को पहचान लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये प्रेम है। प्रेम है, जयपुर वाले गोस्वामी। हाँ। अच्छा, हर बाबा का भक्त आपको सम्मान देता और देता भी रहेगा। ये क्या है, ये क्या है? ये बाबा की कृपा है आप पे, बहुत कृपा है साहब, कि आपको फ़ोन भी करेंगे लोग, परेशान भी करते रहते हैं। नहीं, आनंद आता है मुझे। वो तो आप सोचिए परेशान होता है, लेकिन मुझे आनंद आता है। बात आनंद आता है। प्रणाम करते हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो उसमें कष्ट की क्या बात है? जी, सभी आपको प्यार और सम्मान देते हैं। आज आप सबने बाबा के अनन्य भक्त के दर्शन किए हैं। इसी तरह से आप अपने इस YouTube चैनल पर बाबा के भक्तों के दर्शन करते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस YouTube चैनल पर एक भी वीडियो फर्जी नहीं डालता हूँ, सिर्फ बाबा के भक्तों की डालता हूँ और बाबा की कथाएं डालता हूँ। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज जी की जय।